अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों ये वीडियो आज शूट की है। मैंने काफ़ी अर्से बाद अपनी किचन की रूटीन की वीडियो शूट की थी। काफ़ी दिनों से मैं कर नहीं रही थी, लेकिन मुझे एक गुड न्यूज़ मिली तो फिर मैंने अपने उसमें मैंने कहा मैंने ऐड नहीं की काफ़ी अर्से से, तो मैं ऐड करती हूँ वीडियो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी और वजह ये थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला तो मुझे एकदम से देख के शौक सा लगा और खुशी हुई बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं किचन में गई, मैंने भिंडी की तैयारी की। मैंने भिंडी कट करके उसको पैट ड्राई कर लिया था वॉश करके, फिर मैंने उसको फ्राई कर लिया था ऑयल में। फिर मैंने उसी ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई किया, ब्राउन कर लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने टमाटोस काट के डाले। और भिंडी को मैं फ्राई पहले इसलिए कर लेती हूँ, कुछ लोग डायरेक्ट भी उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन मुझे वो कच्चा सा टेक्सचर उसका अच्छा नहीं लगता, क्रिस्पी सी हो जाती है अगर आप उसको पहले फ्राई कर लें, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो वो थोड़ा पक्का पक्का सा फ्लेवर आता है उसका, तो उसका लेस भी थोड़ा सा कम हो जाता है, विच आई डोंट लाइक। तो फिर मैंने इस तरह इसको बनाया था। फिर मैंने इसको पहले इसको अच्छी तरह से फ्राई करके भून के फिर मैंने उसके अंदर भिंडी ऐड कर दी थी, और इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाली थी, और मेरी भिंडी बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने इसमें हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, और बस इसको फिर मैंने मिक्स करके और फिर मैंने इसको कवर कर दिया था और फिर दम पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद फिर आज नायल भी तंग नहीं कर रहा था, थोड़ा सा बेटर था उसका मूड और वो सो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने सारे जो लॉन्ग ड्यू मेरे कोर्स हैं किचन के वो मैं सारे कंप्लीट कर लूँ, और फिर मैंने एक साथ ही सारे काम शुरू कर दिए थे। हालांकि मुझे बाद में थोड़ी सी मुश्किल हुई उनको कंप्लीट करने में, क्योंकि नायल उठ गया था और रूटीन थोड़ी बिजी थी मेरी, तो लेकिन फिर मैंने कर लिए थे स्टार्ट, तो फिर मैंने ख़त्म भी कर लिए। मोटिवेशन ही अलग थी ना आज तो मेरी। और फिर मैंने पोटैटोज़ बॉईल कर लिए थे, कुकर में ही कर लिए थे मैंने आटा नीट करना था वो कर लिया, वो भी ख़त्म हुआ था। और फिर मैंने साथ साथ ही मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ती है क्योंकि टाइम कम होता है, और यहाँ पे सारे काम भी खुद ही करने होते हैं, लॉन्ड्री ये वो, कपड़े फोल्डिंग आयरनिंग सारा कुछ आपने खुद ही करना है। आप अपने घर की खुद ही मेड हैं, तो फिर आपने सारा कुछ जल्दी जल्दी से मैनेज करना होता है। तो मैंने फिर साथ साथ ही सारी चीज़ें कर ली थी। आटे को मैंने 5-10 मिनट पहले ही थोड़ा सा नीट करके मिक्स करके रख लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसको सारी मुट्ठियाँ वगैरह जो भी करनी थी वो कर ली। फिर मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए। ब्रेड के जो ये कॉर्नर वाले स्लाइसेस होते हैं ये मैं संभाल के रख लेती हूँ, ये जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इनके क्रम्स बना लेती हूँ, और ये इतने अच्छे क्रम्स बनते हैं कि बाज़ार के क्रम्स से ज़्यादा बेटर होते हैं ये तो, और वेस्ट भी नहीं होता। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करके बनाया करें इसको। फिर मैंने चिकन को लेके बॉईल कर लिया था, फिर उसको भी मैंने इसके अंदर चॉपर के अंदर ही चॉप कर लिया। फिर मैंने पोटैटोज़ लेके उनको भी मैश कर लिया। मीना भी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, बल्कि दोनों बच्चे ही आ गए थे, तो थोड़ा बहुत उसको भी मैंने इन्वॉल्व किया काम के अंदर। फिर मैंने पैन के अंदर बटर लेके और फिर उसके अंदर मैंने मैदा डाला था 2 स्पून, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, भून लिया था थोड़ा सा मैदे का फ्लेवर जो है वो सही करने के लिए, कच्चा फ्लेवर ख़त्म करने के लिए। फिर मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया था। दूध ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मैंने पकाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने थिन कंसिस्टेंसी नहीं की थी इसकी, क्योंकि इसके अंदर ही मैंने पोटैटोज़ वगैरह डालने थे। आपको पता है पोटैटोज़ तो वैसे भी पानी छोड़ देते हैं, तो फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला था, और थोड़ा सा मैंने मिक्स करके इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे जो मैंने मैश किए हुए थे, और फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाला था, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाली। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी श्रेडेड मैंने मोज़रेला चीज़ थी वो ऐड की थी इसके अंदर, और फिर मोज़रेला चीज़ डालने से जो है इसका ये बाइंडिंग अच्छी हो गई थी और बैटर की। और मैंने फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाया था, और फिर जब वो पक गया था तो वो काफ़ी अच्छा स्टेबल सा मिक्सचर बन गया था। फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ा था, और फिर मैंने उसके बाद उसकी बॉल्स वगैरह बनाई थी। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था हाई फ्लेम पे, और बीच में सारे काम साथ साथ चल रहे थे। नमाज का टाइम हो जाता है बीच में, कभी बच्चे कुछ मांग लेते हैं, कुछ हो जाता है, बच्चों को सुलाना होता है, तो वो सारा तो काम बीच में चलता रहता है साथ साथ ही। तो उसकी तो मैं ज़ाहिर है वीडियो नहीं शूट कर सकी। और फिर ये मैंने मिक्स करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और उसके साथ ही मैंने पेरी पेरी सॉस मैंने बनाई थी
मैंने काफ़ी अच्छे से इंग्रेडिएंट्स ला के रखे हुए थे और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उनको यूटिलाइज़ कर लूँ और मैं बना लूँ सॉस। मैं चिकन भी लेकर आई हुई थी, मैंने सोचा था पेरी पेरी चिकन बनाऊँगी राइस के साथ, मेरी बहन बनाती है, बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स लाए हुई थी मैं पेरी पेरी सॉस के, वो भी होममेड मैंने बनानी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मैंने उसको भी यूटिलाइज़ करके मैंने पेरी पेरी सॉस तो एटलीस्ट बना के रख ही दी है, लेकिन चिकन मैंने अभी नहीं किया क्योंकि वो तो फ्रीज़ हुआ था, तो वो मैंने जब बनाना होगा उससे एक दिन पहले मैरिनेट करूँगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स ये थे कि मैंने रेड बेल पेपर ली थी, पेपरिका पाउडर लिया था, गार्लिक क्लोव्स, लेमन, ब्लैक पेपर और ऑरिगानो लिया था। और मैंने ये रेड चिली आप फ्रेश ले लें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मैंने ड्राइड ले ली थी। मैंने विनेगर इसके अंदर ऐड किया था, ऑयल ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और जब ये बन गई थी तो इसका मुझे कलर भी इतना मज़े का लग रहा था जैसे रियल पेरी पेरी सॉस का हो। पेरी पेरी सॉस जो आप नैंडोस वगैरह में खाते हैं उसका होता है, बिल्कुल उसी तरह का कलर था और टेस्ट भी उसका वही था। थोड़ा सा 19-20 फ़र्क होगा क्योंकि वो तो प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उससे मैच कर रहा था फ्लेवर इसका। तो बस मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसके अंदर और फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था और मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया था। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 2-3 वीक्स के लिए आराम से। जब मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगी और चिकन को मैरिनेट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। इसको आप एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मैरिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इसको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा यूज़ में लाएँ क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा और डिफरेंट मैरिनेशन हो जाएगी चिकन की आपकी। और डिप्स तो आपको मिल ही जाती हैं हर तरह की। फिर मैंने इसको करके और ये देखें ब्लेंड कर लिया मैंने। मैं आपको इसको कलर भी दिखाती हूँ, इतना मज़े का इसका कलर आया था। देखें ये कितना ओरिजिनल सा रियल सा लग रहा है ना। तो बस इसको फिर मैंने स्टोर कर लिया था और उसके बाद फिर इमरान भी मुझे कह रहे थे कि आज तुमने ट्रीट देनी है और मैंने भिंडी बनाई थी। इमरान को तो भिंडी पसंद ही नहीं है बिल्कुल, तो बस मेरा भी माइंड अब चेंज हो रहा था कि मैं क्या करूं। और खैर फिर मैंने ये क्रिकेट्स के मैंने वो छोटे छोटे बना के बॉल्स बना के फिर मैंने उसको सबसे पहले मैदे में कोट किया, फिर मैंने एग में किया और फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। आप ब्रेड क्रम्स भी देख सकते हैं, ये मैंने अभी बनाए थे, ये कितने अच्छे बने हैं। और ये मीना की स्कूल में सऊदी डे की सेलिब्रेशन थी, ये हम इसके कपड़े लेकर आए थे, उसकी थोड़ी सी वीडियो शूट की थी और उसकी स्कूल में कल एक्टिविटी थी तो उसके लिए मैं उसकी प्रिपरेशन करवा रही थी। और फिर मैंने गार्लिक क्लोव्स भी पील किए, जिंजर को भी मैंने कट किया। मैंने कहा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मेरा ख़त्म हो रहा था तो वो बना के रख लूँ। फिर मैंने गार्लिक को मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया पहले, फिर जिंजर को कट करके उसमें ऑयल ऐड करके उसको चॉप किया, फिर दोनों को मिक्स किया और फिर मैंने इनको स्टोर कर लिया। वैसे तो मैं पहले तो रोज़ फ्रेशली इसको करती थी, फ्रेश ही कूट के डालती थी खाने में, इसकी खुशबू और फ्लेवर ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही आजकल जब से नाइल हुआ मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर मैंने धनिया पुदीना भी कट करके रखा फ्रिज में। और ये जो मैंने बनाए थे क्रिकेट्स इनको मैंने फ्रीज़र में थोड़ी देर रखा था, फिर मैंने इनको भी जिप लॉक में स्टोर कर लिया। काफ़ी सारे मेरे बन गए थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे खा लेंगे मेरे। और ये फिर हमने सोचा, इमरान ने कहा तुमने ट्रीट देनी है, फिर हम चले गए, हम चीज़ केक फैक्ट्री वगैरह वाली जो मॉल है सिद्रा मॉल इसको बोलते हैं, हाँ चले गए। हमारा बर्गर खाने का मूड हो रहा था तो हमने कहा चलो शेक शैक चलते हैं। शेक शैक चले गए हम। फिर इनके बर्गर्स हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किए, काफ़ी अरसे से हमने सोचा हुआ था कि लेने हैं लेकिन हम ट्राई नहीं कर सक रहे थे। बर्गर्स तो इनके काफ़ी वैरायटी थी और मज़े के थे। हमने डबल पैटी बर्गर लिए थे लेकिन बर्गर का साइज़ जो था वो बहुत ही छोटा था बन का, तो इतना फिलिंग नहीं था ये, लेकिन मज़े का था, वर्थ ट्राई तो था। लेकिन ये है कि आप एक से पेट नहीं भर सकता आपका। तो लेकिन मीना को भी लेके दिया था लेकिन वो तो खाती इतना थोड़ा है, उसने भी अपना छोड़ दिया था। और मुझसे तो वैसे ही बर्गर पूरा नहीं खाया जाता, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही साइज़ था, मेरा पेट भर गया था। फिर इमरान ने कहा चलो मैं भी तुम्हें ट्रीट देता हूँ और फिर हम आइसक्रीम खाने चले गए। यहाँ पे फ्रोज़न योगर्ट मिलती है, पिंक बेरी है इसका नाम। मुझे टूटी फ्रूटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मैंने काफ़ी अर्से से नहीं खाई थी। यहाँ पे पिंक बेरी बस यही है और इनके पास फ्लेवर भी बहुत लिमिटेड से होते हैं। पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, आप कोई भी फ्लेवर डालें, लेकिन मैंने इनका पोमोग्रेनेट फ्लेवर लिया था तो वो काफ़ी मज़े का था और टॉपिंग्स भी काफ़ी अच्छी उन्होंने डाली थी।
और फिर मैंने और मीना ने शेयर करके खाई थी। इमरान को पसंद नहीं है फ्रोज़न योगर्ट, तो फिर हम दोनों ने खाई। काफ़ी ज़्यादा हैवी और फिलिंग थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रोज़न योगर्ट। वैसे मैं आइसक्रीम नहीं खाती नॉर्मली इतने शौक से, लेकिन फ्रोज़न योगर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये हमारी सेलिब्रेशन हो गई थी। फिर हमने मीठा भी खा लिया था और बर्गर भी खा लिया था। फिर हमारे एक दो काम थे, फिर मैं रियाल अल बरका पे गई, मीना के ड्रेस लिए और मीना के स्कूल के लिए एक्टिविटी की चीज़ें थी वो सारी ली। रियाल अल बरका में हर चीज़ 1 रियाल की मिलती है। जो रियाद में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे हर चीज़ 1 रियाल की मिलती है। तो इसके ये फ्लैग्स वगैरह लेने थे, तो मैं वहाँ चली गई। 23 सितंबर को सऊदी नेशनल डे होता है, तो उसके लिए ये सेलिब्रेशन इनके स्कूल में 22 को ही होनी थी, तो उसके लिए चीज़ें चाहिए थी। तो मैं यहाँ गई लेने, तो ऐसे लग रहा था कि ईद है। वहाँ पे सारे इतने सारे लोग आए हुए थे और सारे ऐसे चीज़ें ले रहे थे, स्टॉल्स लगे हुए थे। जैसे पाकिस्तान में 14 अगस्त को होता है उसी तरह यहाँ पे था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी रौनक लगी हुई थी। फिर मीना के लिए चीज़ें लाई थी तो वो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। यहाँ पे वैसे मैं घर की भी काफ़ी चीज़ें ले आती हूँ, सेल ले आती हूँ या इस तरह छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि 1 रियाल का तो पता भी नहीं चलता, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं ला के रख लेती हूँ, बार बार तो जाना नहीं होता, तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा लेके रख देती हूँ सारी चीज़ें। तो फिर मैं यहाँ पे ले आई थी, तो मीना ने घर आके फिर सारी बड़ी एक्साइटमेंट से सारी चीज़ें सेट करके उसने देखी। और उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह की भी होती हैं, कुछ पेंटिंग्स और ये वो इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर देख रही थी सारी चीज़ें। तो उसने सेट करके देखी और रखी। फिर उसको मैंने उसके बाद की वीडियो थी जो मैंने पहले ऐड किया है, उसमें उसने फिर पहन के कपड़े और सारा वो किया। हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि किचन में भी मैंने आज काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत इकट्ठी कर ली थी और उसके बाद फिर बाहर भी चले गए, तो थकावट तो काफ़ी हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर आज मोटिवेशन इतनी अच्छी ज़्यादा थी कि मैंने सारा काम भी कर लिया और शूट भी कर लिया। लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा चलो अगले दिन कर लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे सब लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगी। मैं वाइंड अप करती हूँ अपना व्लॉग, और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है देख के, और मेरी वीडियोस को इतने लोग लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और मुझे इनबॉक्स में भी मैसेजेस करते हैं कि न्यू वीडियोस बनाएं या कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। कीप liking and keep sharing, keep subscribing my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.